Recreation of alkyne. Number 1, by dehydrohalogenation of dihalides. एग्जाम्पल देखिए, CHX, CH2X रिएक्शन एल्कोहलिक KOH। जब आप, ये आपका जिम डाइहैलाइड है, बिग डाइहैलाइड, आप करा दीजिए रिएक्शन, क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2KX प्लस 2H2O। ओके, यस सर। जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है यही बाई डीहाइड्रोहलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। तो जो डाइहैलाइड्स होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की डाइहैलाइड, जो जनरल नेम हम लोग पढ़ते हैं, वो एक है जेम डाइहैलाइड, एक है बिग डाइहैलाइड। तो जेम और बिग डाइहैलाइड से एल्काइन की प्रिपरेशन एक टाइप की है। देखिए, जेम डाइहैलाइड CH3 CH2 CHX2 प्लस एल्कोहलिक KOH इक्वल टू CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2KX प्लस 2H2O। इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम, ये तो डाइहैलाइड हो गई। टेट्राहैलाइड से, जो टेट्राहैलाइड्स होती हैं, टेट्राहैलाइड से जब आप बनाते हैं तो हम लोग उसकी उसकी बात कर रहे हैं। आप इस प्रोसेस से एसिडिन बना सकते थे। और एसिडिन, अगर आप एसिडिन बनाते हैं तो आपके पास क्या कंडीशन है, आपके पास ये है CH2X CH2X, ये इसकी रिएक्शन आप एल्कोहलिक KOH से करा देंगे तो आपकी यहाँ एसिडिन बन जाएगी। ओके, ये रिएक्शन भी यस सर। 2KX प्लस 2H2O होगी, एकदम सेम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाहे इस पर जिम जेम हैलाइड भी ले लेंगे आप तो भी बन जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आप नंबर 2। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं। हम टेट्राहाइलाइड्स, देखिए ये एल्काइन बनाने की जनरल रिएक्शंस हैं, जिससे एल्काइन बनती ही बनती है। ठीक है, जैसे आप कन्वर्जन में बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां कन्वर्जन हम लोग एल्काइन बनाते हैं, वो वो एडिशनल चीजें हैं। जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी में कोई चीज बने। जब आप कोई चीज मैक्सिमम क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो वो प्रिपरेशन होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये, यस। जब आप टेट्राहाइड्राइड्स को लेते हैं तो याद है आपको, जैसे आपने एल्कीन बनाई थी, वहां पर भी आपने डाई हैलाइड्स को लेकर के जिंक के साथ रिएक्शन कराई थी। सेम ऐसे ही नहीं, हाइलोजिनेशन होगा ना सर। टेट्राहाइड्राइड लेकर के जिंक के साथ से रिएक्शन कराई, तो जिंक कहाँ से होगा, तो जिंक यूज होगा, तो ये बन जाएगा आपका क्लियर, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर प्लस 2 वहां सब जो यक्स है वो है, यार है आई, ये यूज करेंगे हम लोग। इस प्रोसेस में भी आप बड़ी एल्काइन बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे CH2 CH2, ये देखिए आप इसकी भी रिएक्शन करा दें 2 जिंक से, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 Zn। ये सॉरी प्रोसेस ऐसी है जहां हम लोग एल्काइन को एल्किल हैलाइड के डेरिवेटिव से बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यस सर। जो अगली रिएक्शन है, एक तो आप जानते हैं जैसे कि कहीं पर हम लोग के पास छोटी एल्काइन हो, तो छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बना सकते हैं। और एक रिएक्शन फिरते की प्रोसेस है, आप जानते हैं ना, मैलेइक एसिड होती है जो, मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, तो मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड से पूर्व प्रोसेस है, बस दोनों प्रोसेस। भाई एक तो डिहाइड्रोजनेशन है नहीं कि आप एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन बनाते हैं। एक डिहाइड्रोजनेशन है, आप अगर एल्केन से डिहाइड्रोजनेशन करिए तो एल्कीन मिल जाएगी, एल्कीन से डिहाइड्रोजनेशन से एल्काइन हो जाएगी, वो जनरल प्रोसेस है। जो यहाँ पर पढ़नी है नंबर 3, कोलबे प्रोसेस, कोलबे विधि। कोलबे विधि आप देख के आप समझ गए कि कोलबे की क्या है, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जब होगी तो कैथोड और एनोड पर होगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगी। देखिए सर अब सही नहीं दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा, यहाँ तो ठीक है, विजिबिलिटी दिख रहा है। सर कौन प्रोसेस बोल रहे? सर C++C। ये दिख रहा है, जो लिखते हैं वो नहीं दिख रहा है। थोड़ा जब अच्छा छोटा हो जाता है तो समझ में।
सही है। यस सर, ये सही है, लेकिन जो कोलबे प्रोसेस के आगे लिखे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, जब अक्षर छोटा हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, ELECTROLYTIC, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। यस सर, समझ में आ रहा है। Lytic. आप इसका क्या करते हैं, आप इसका एक्वस साल्ट बनाते हैं। जैसे KOH ले लेते हैं, एक्वस साल्ट लेंगे पहले, तो इसका हम बना लेंगे एक्वस साल्ट। देखिए ये C डबल बॉन्ड C H CO OK OK, ये है पोटेशियम, पोटेशियम मैलिएट, पोटेशियम मैलिएट MALLEE, पोटेशियम मैलिएट, जो मैलेइक एसिड होती है, ये है मैलेइक एसिड। इसमें भी H2O निकलेगा ना सर? ये मैलेइक एसिड है। मैलेइक एसिड से मैंने पोटेशियम साल्ट बनाया, इज आल्सो नोन एज पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड। ओके, मैलेइक एसिड का पोटेशियम साल्ट है। इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि इससे अधिक इसकी रिएक्टिविटी है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में आते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिसिटी वहां सॉल्यूशन में डेवलप की जाती है, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दो आयन पे दो दो जगह जाकर के आयनाइज होगा। देखिए जब ये यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेंगे, तो अब इसकी ये लिखित नहीं था। देखिए अभी हम लोग इस टॉपिक के बाद सोल्यूशन भी हम वहां बताएंगे कि लाइट डिजॉल्व्स लाइट, अगर ये आयनिक होगा तभी आयनिक सॉल्यूशन में ब्रेक होगा। तो ये अब आयनिक सॉल्ट बन गया है। देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस के प्लस। ओके, पोटेशियम के आगे क्या लिखा है? ये पोटेशियम मैलिएट, पोटेशियम मैलिएट MALLEATE, TE। पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड। हमने इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन अंदर डाल दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया तो यहाँ पर दो कार्बन बन गए, एक हो गया कैथोड, एक हो गया और एनोड। कैथोड पे क्या जाएगा? पॉजिटिव वाला 2K प्लस। एनोड पे क्या जाएगा? HC ट्रिपल डबल बॉन्ड CH CO O माइनस CO O माइनस। ओके, कोई डाउट? यहां से नो सर। दो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, और जब मूव होगा तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, माइनस चार्ज यहाँ देखिए हट जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे इसकी रिएक्शन H2O से करा दी जाएगी, तो बना देगा 2H प्लस H2। कैथोड पर ये OH और H2। एनोड पे आप देखिए, एनोड पे जब आगे रिएक्शन ये होगी, तो यहां से ये CO2, ये CO2 मूव कर जाएगा, क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2CO2। ठीक है, ये बन गई, ये CO2 बन गया, है कैथोड पर बन गई। ओके, किसी को कोई
कोई डाउट? नो सर। सर जहाँ पोटेशियम लिया है यहाँ सोडियम भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं, आप पोटेशियम जगह सोडियम ले सकते हैं। पोटेशियम सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे आप चाहे पोटेशियम ले लें चाहे सोडियम ले लें, दोनों के साथ में ये रिएक्शन ऐसे ही बनेगी। ओके सर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4। जो लेबोरेटरी बनाई जाती है, प्रयोगशाला में जब बनाई जाएगी, जो लेबोरेटरी प्रोसेस है, प्रयोगशाला में एसिटिलीन कार्बाइड बनाई जाती है। नंबर 4, लेबोरेटरी प्रोसेस एसिटिलीन का लेबोरेटरी प्रोसेस है। लैब में, लेबोरेटरी में एसिटिलीन कैसे बनाई जाती है? बाई सोडा लाइन के द्वारा सर। हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ये बनाई जाती है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के अपघटन के द्वारा हम लोग बनाते हैं क्या? एसिटिलीन। देखिए ये रिएक्शन होती है CaCO, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है CO के साथ। देखिए यहाँ बनता है CaOH का होल ट्वाइस बस C2H2 बन गई एसिटिलीन। ये एसिटिलीन ठीक है। यस सर। नंबर 5, ट्रांसफ्लोरोफॉर्म। ट्रांसफ्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म से जब बनाई जाती है तो उसमें सिल्वर लेते हैं। देखिए जैसे ये क्लोरोफॉर्म ये दोनों प्रोसेस स्पेशली एसिटिलीन की है। इसकी रिएक्शन कराते हैं 6 Ag, 2 मोल क्लोरोफॉर्म ले लेंगे और देखिए ये सिल्वर से रिएक्शन कराएंगे। ये 6 Ag ये एसिटिलीन। ये दोनों प्रोसेस स्पेशली एसिटिलीन की प्रोसेस थी। इन दोनों से एसिटिलीन ही बनाई जाती है केवल। इसके बाद एक प्रोसेस है बड़ी एल्केन बनाने के लिए। आप जानते हैं, पता चला कि एल्काइन से एसिटिलीन से बड़ी कोई एल्काइन बनानी है तो वो एसिटिलीन से बनाई जाएगी। वो जो इसका जो एसिडिक नेचर है वो उसके बेसिस पे हम लोग इसको बनाते हैं। किसी को दिक्कत? सही है।
देखिए इसमें कार्बन कार्बन काफी क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो बहुत नजदीक कॉन्टैक्ट हो जाता है, ये कब हो जाता है सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, सीसी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपके यहाँ पे डिस्टेंस कम होती है और ये बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ से ये आसानी से हाइड्रोजन को निकाल देता है। ये शो करता है एसिडिक नेचर। प्रोसेस शो करती है एसिडिक नेचर ऑफ एसिडीन। इसी से जब ये सोडियम बन गया तो आप यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप ला करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे किसी एल्किल हैलाइड लेके आए हैं, वीक एल्काइंस जब बननी होगी, वीक एल्काइंस के लिए आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। सर आवाज आ रही है सर किसी के यहाँ से। हाँ सब लोग स्पीकर नहीं बंद किया होगा। एक प्रोसेस ये हो गई। दूसरी प्रोसेस ये है कि जो आप ग्रिग्नार्ड रीजन से भी करा देंगे वहां पर भी बन जाएगा। ठीक है, बड़ी एल्काइंस में डाल सकते हैं ए नंबर, बी नंबर ग्रिग्नार्ड रीजन। बनाना चाहते हैं प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, अगर वो बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बना सकते हैं। देखिए नंबर बी, देखिए ये ग्रिग्नार्ड रीजन एसिडीन है, इसकी जब कराएंगे क्या होगा, बन जाएगा MgX प्लस RH बन गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी करा दें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रिएक्शन करा दें ROS से, जब ROS से करा देंगे क्या होगा बताइए, ROS से करा देंगे तो इसके साथ फिर से बन जाएगी एसिडीन। ठीक, एक चीज बन गई। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स लगाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे RCOOS लगा दें, देखिए फिर बन जाएगा। लेकिन अब इनमें वही कंडीशन आएगी जब आप इसको ले लेंगे ग्रुप्स मिला करके, जब आप इसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन में एप्लीकेशन पे जाएंगे तो उस एप्लीकेशन में आपको मीट आउट होगा कि जब आप लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन तो वहां पे ग्रिग्नार्ड का जब ये लग जाता है तो जब दूसरे स्टेप पर आप आते हैं लग गया, जब दूसरे स्टेप पर आप आएंगे तो दूसरे वाले स्टेप में एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई, देखिए फिर से अगर हम लोग यहाँ पर किसी एल्किल हैलाइड से आ जाए, रिएक्शन करा दें, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C जो हो जाएगा R डैश प्लस MgX, देखिए बन गया ना। बड़ी एल्काइन हम बना सकते हैं, उसी से वापस भी जा सकते हैं। तो ये केवल एल्काइन की प्रिपरेशन थी। कनेक्ट करते हैं हम आपको 2 मिनट के बाद।